हमने कहा था कि 3 जो चीज़ें हैं वो फायरवॉल के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली है कि फायरवॉल टाइप, वो हमने देखा था 3 टाइप की होती है, फिल्टर फायरवॉल, नेट टाइप ऑफ फायरवॉल, मैंगल टाइप ऑफ। अब हम जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ फायरवॉल। तो डायरेक्शन ऑफ फायरवॉल इवन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने गलत डायरेक्शन में अगर फायरवॉल लगा दी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फायरवॉल क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ फायरवॉल को समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि जो हम आगे लैब बनाएंगे उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास 4 सिस्टम्स होंगे। एक सिस्टम का जो नाम होगा वो c2.example.com है। जो दूसरा हमारे पास सिस्टम होगा वो client11.example.com होगा। जो तीसरा सिस्टम होगा वो client31.example.com होगा। इसके जो नेटवर्क होगा अलग होगा, इसका नेटवर्क अलग होगा। तो अगर अलग अलग नेटवर्क हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, राउटर चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे एक हमारे पास एक firewall.example.system होगा जिसके अंदर 2 लैन कार्ड लगे होंगे, ATH1 और ATH0। तो ये हमारा फायरवॉल की तरह भी काम करेगा और राउटर की तरह भी काम करेगा। अब डायरेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फायरवॉल के अंदर बैठे हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने ये C2 को यहाँ नहीं आने देना फायरवॉल को। जब C2 हमारी यहाँ पे कोई भी चीज़ को असेस ना कर सके तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो ट्रैफिक आ रहा है हमारी तरफ आ रहा है, मीन इनपुट डायरेक्शन इसको बोलेंगे। तो हमें इस टाइप के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो किस डायरेक्शन में देनी पड़ेंगी, इनपुट में। सेम वे अगर मैं कह देता हूँ ये सिस्टम यहाँ पे टेलनेट नहीं असेस कर सकता, ये सिस्टम यहाँ पे वेब सर्वर नहीं असेस कर सकता, तो फिर क्या हो रहा है, फिर भी यही हो रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक किसकी तरफ आ रहा है, फायरवॉल की तरफ आ रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनपुट बोल देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इनपुट का क्या मीनिंग है, जो ट्रैफिक फायरवॉल की तरफ आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम इनपुट की तरह हैंडल करेंगे। जो रूल हमें लगाने पड़ेंगे वो इनपुट डायरेक्शन के अंदर लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि दूसरी जो सिचुएशन है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं फायरवॉल पे, हम कहते हैं कि ये फायरवॉल यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से कोई पर्सन इसको नहीं असेस कर सकता, या यहाँ से पर्सन इसको असेस नहीं कर सकता, जो यहाँ से इसको नहीं असेस कर सकता। तो ट्रैफिक यहाँ से फायरवॉल से ओरिजिनेट हो रहा है और ये बाहर जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो रूल्स लगाने पड़ेंगे वो किस डायरेक्शन पे लगाने पड़ेंगे, आउटपुट डायरेक्शन पे। तो ये भी अगर यहाँ से यहाँ कंट्रोल करना है तब भी आउटपुट, यहाँ से यहाँ कंट्रोल करना है तब भी आउटपुट। तो आउटपुट की डेफिनेशन क्या है कि कब हम आउटपुट लगाएंगे, जब हमारा ट्रैफिक जो है फायरवॉल से ओरिजिनेट हो रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, जहाँ तो C2 की तरफ जा रहा है, जहाँ क्लाइंट 11 की तरफ जा रहा है, जहाँ क्लाइंट 31 की तरफ जा रहा है, तो उसको हम जो कंट्रोल करेंगे वो आउटपुट की तरह करेंगे। अब तीसरा है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, C2 से हम इसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम चाहते हैं ये वाला सिस्टम यहाँ पे पिंग ना कर सके। तब क्या हो रहा है, ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस हो रहा है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से बैठ के इसको टेलनेट ना कर सके और इसको रिमोटली असेस ना कर सके SS के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या है, जो रूल्स किस में लगाने पड़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। तो फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होगा, जो ट्रैफिक फायरवॉल से गुजर रहा है, मीन C2 से क्लाइंट 11 की तरफ जा रहा है, जब C2 से क्लाइंट 31 की तरफ जा रहा है, जब वाइस वर्सा मीन उल्टा भी कि इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड। इसको डायरेक्शन को समझना बड़ा ज़रूरी है। सपोज मैं फिजिकल क्लास ले रहा हूँ और मैं बड़ा टाइम का अगर पाबंद हूँ, मीन अगर सपोज 10 बजे क्लास शुरू हो रही है तो मैं नहीं चाहता कोई भी लेट आए, तो क्या होगा कि मैं जैसे 10 बजेंगे तो मैं क्या करूँगा, रूम अंदर से लॉक कर दूँगा ताकि कोई अंदर ना आ सके। चलो भी ठीक है, कोई बाहर का पर्सन 10 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकेगा, पर सपोज कि जो पर्सन पहले अंदर आ चुका है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता है, बट अभी हमने लॉक लगा दिया है, तो क्या होगा, वो पर्सन भी बाहर नहीं जा पाएगा।
तो हमने मतलब कि लॉक थोड़ा सा इस रंग से लगाना चाहिए ताकि भी बाहरला पर्सन तो अंदर ना आ सके। बाहरला अंदर ना आ सके मीन इनपुट टाइप का हो गया, अंदर से बाहर मीन आउटपुट वाला। तो हमें डायरेक्शंस को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है तब क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। मैंने बहुत बारी देखा है कि बहुत सारे एडमिन्स फायरवॉल्स को परचेज़ करते हैं, पर क्या होता है कि बाय इवनिंग या नेक्स्ट डे उनको क्या करना पड़ता है, जो अपने नेटवर्क से फायरवॉल को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्शन को नहीं समझ पाते। अब वो क्या करते हैं, जब फायरवॉल लेके आते हैं रूल्स लगा सकते हैं कि भी बाहर से अंदर वाले कि बाहर से ये वाला ट्रैफिक अंदर ना आ सके। बट होता क्या है एक्चुअली में, वो तो ठीक है, बट कई बारी जो अंदर इंटरनल नेटवर्क वाले बंदे हैं वो भी बाहर नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने क्लासरूम वाली एग्जांपल ली थी, तो शाम तक उनको इवनिंग होते होते जहाँ अगले दिन तक लोग गालियाँ निकाले कि क्या कर दिया है तुमने, फायरवॉल लगाई है, फायरवॉल लगाने के बाद तो क्या कर दिया है, जो अच्छा भला नेटवर्क चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो वो बेचारा डर के मारे क्या कर देता है, कई बार फायरवॉल को साइड पे रख देता है, उसके बाद वो ऐसे स्टोर में पड़ी रहती है। तो क्या प्रॉब्लम क्या था, फायरवॉल के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि हमें डायरेक्शन का नहीं पता था। तो डायरेक्शन को समझने के लिए मैं एक रियल टाइम एग्जांपल भी लेके चलता हूँ समझाने के लिए कि जो रियल लाइफ में डायरेक्शन का क्या मीनिंग है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारे पास 3 टाउन हैं, चंडीगढ़, अम्बाला और दिल्ली, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं अम्बाला में बैठा हूँ, और मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि चंडीगढ़ से जब आपने दिल्ली जाना है या दिल्ली से जब चंडीगढ़ जाना है तो हमें अम्बाला से क्रॉस करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। पर ध्यान रखना कई बार हम जब टोल टैक्स वगैरह बचाने के लिए कुछ साइड्स की रोड्स वगैरह से भी निकल जाते हैं, वो नहीं, मतलब अगेन फिर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, पर मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूँ हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि मीन इस एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ कि जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो अम्बाला से क्रॉस करोगे, और दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हो तो अम्बाला से क्रॉस। अब हमें पता है कि चंडीगढ़ में सेक्टर 17 है, सेक्टर 26 है, दिल्ली में हमारे पास डिफेंस कॉलोनी है, नेहरू प्लेस है। अब हम देखते हैं कि हमने डायरेक्शन को कैसे समझना है। अब मैं अम्बाला में बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं किसी वाले चंडीगढ़ वाले पर्सन को अम्बाला नहीं आने दूंगा, तो मैं किस डायरेक्शन पे रूल लगा रहा हूँ, इनपुट डायरेक्शन पे। अगर मैं कह देता हूँ कि कोई डिफेंस कॉलोनी वाला जो दिल्ली वाला है उसको मैं अम्बाला नहीं आने दूंगा, फिर मैं क्या किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, हाँ इनपुट डायरेक्शन में। अगेन प्लीज़ इस पूरी जो सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी उसमें मैं बार बार कुछ एग्जांपल लाऊंगा, प्लीज़ किसी ने बुरा नहीं मानना है, क्योंकि कई बार हम जब चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। पर आजकल थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि कुछ गलत ना बोला जाए, बट अगेन मेरे केस में मैं कोई भी चीज़ अगर बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ आपने एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई डिफेंस वाले वाले को मैं नहीं आने दूंगा अम्बाला, तो अगेन ट्रैफिक क्या आ रहा है, अम्बाला की तरफ आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, इनपुट डायरेक्शन, हम इसको इनपुट की तरह कंट्रोल करेंगे। तो इनपुट का मीनिंग क्या हो गया, ट्रैफिक कमिंग जो अम्बाला की तरफ आ रहा है उसको हम इनपुट डायरेक्शन से कंट्रोल करेंगे। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ कि मैं अम्बाला में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी अम्बाला वाले को सेक्टर 17 नहीं जाने दूंगा या सेक्टर 26 नहीं जाने दूंगा। तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक अम्बाला से ओरिजिनेट हो रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, तो इसको आउटपुट डायरेक्शन से कंट्रोल करेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अम्बाला से नेहरू प्लेस नहीं जाने दूंगा, तब भी मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, आउटपुट डायरेक्शन से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आउटपुट का मीनिंग क्या हो गया कि जो ट्रैफिक अम्बाला से ओरिजिनेट कर रहा है वो चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो उसको हम आउटपुट की तरह कंट्रोल करेंगे। अब थर्ड मैं केस लेते चलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो 26 सेक्टर से चला है और नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा है, अब भाई उसको किससे कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, अम्बाला से। अब मैं कहता हूँ कि अम्बाला में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भाई जो 26 सेक्टर से चलेगा और दिल्ली के नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा होगा मैं नहीं आने दूंगा, मैं नहीं क्रॉस करने दूंगा। तो हम किस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं करूँगा मैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ट्रैफिक अम्बाला से क्रॉस हो रहा है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉरवर्ड के थ्रू कंट्रोल करके, जहाँ हम कहेंगे कि हम दिल्ली वाले पर्सन को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में नहीं जाने देंगे, अगर वो अम्बाला से क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस नहीं करने देंगे, तब भी वो किसकी एग्जांपल है, फॉरवर्ड के एग्जांपल। तो फॉरवर्ड मीन ट्रैफिक गोइंग थ्रू अम्बाला फ्रॉम
26 चंडीगढ़ टू नेहरू प्लेस दिल्ली और वाइस वर्सा। तो इसका हमारी फायरवॉल से अगर देखें तो ये क्या है हमारी, ये फायरवॉल होगी। जो ये जो हमारा दिल्ली रिप्रेजेंट करता है ये वाले सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा चंडीगढ़ है ये वाला सिस्टम है। तो हम ऐसे इसको समझा रहे हैं कि यहाँ हम बैठे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इनपुट के थ्रू, यहाँ से यहाँ आ रहा है इनपुट के थ्रू, यहाँ से यहाँ इनपुट के थ्रू, अगर यहाँ से वो इधर जा रहा है, जहाँ इधर जा रहा है, जहाँ इधर जा रहा है तो आउटपुट के थ्रू, अगर ट्रैफिक यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, जहाँ इधर की तरफ, जहाँ उल्टा यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम फॉरवर्ड के थ्रू करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कार सीखते हैं, अगर हमें ये पता है कि रेड लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है, ब्रेक का है, रेस क्या है, तो हम अच्छी तरह कार को ड्राइव कर सकते हैं। कई बार तो हमें यही नहीं पता लगता कि हमने जब ब्रेक लगानी होती है तो रेस पे पैर रख देते हैं, रेस देनी होती है तो हम ब्रेक पे पैर ले देते हैं, तभी गड़बड़ हो जाती है, तब हम प्रॉपर कार को ड्राइव नहीं कर सकते। तो अगर ये पता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस पता है हमें कि जैसे कार के मामले में, तो हम अच्छी तरह कार को ड्राइव कर सकते हैं। सेम वे फायरवॉल के अंदर डायरेक्शन की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो होपफुली ये आपको क्लियर है। और प्लीज़ इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मेरा काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छे लगती हैं तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और भी आगे काफ़ी वीडियोज़ इसके अंदर बनाना चाहता हूँ। फायरवॉल के कंसेप्ट्स मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, आपके दिमाग में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी आपसे वादा है।